देखो प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट बी करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन मतलब पैसेज का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 था ये IIT 24 का। अब देखो इस पे कहता है कि इफ द कोलिजन ऑकर एट टाइम टी इज इक्वल टू द कोलिजन ऑकर एट टाइम टी इज इक्वल टू π/2 ओमेगा। अब π/2 ओमेगा जो मैंने कैलकुलेट किया, सी दिस इज π/2 ओमेगा। जब मैंने ओमेगा की वैल्यू 2π/t रखी तो ये आ गया t/4, मतलब t/4 पे कोलिजन हो रहा है। तो एट t/4 क्या होगा? एट t/4 पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कोलिजन टेक्स प्लेस एट दिस, ठीक है, एट मीन at that time ball m1 and m2 will be at extreme position and at rest, that is पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गए। ये पार्टिकल ये मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, देखो दिस इज द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया। दिस इज एक्सट्रीम एंड दिस इज एक्सट्रीम, राइट। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। हाँ ठीक है। अब कोलिजन होता है VCM/2, इसकी ओमेगा, इसकी वेलोसिटी है a⍵/2, 3 की वेलोसिटी a⍵/2, ये रेस्ट पे आ गया। तो फाइनली कोलिजन के बाद क्या होगा? 3 रेस्ट पे आ जाएगा और पार्टिकल 2 चल देगा a⍵/2 से। मीन्स आफ्टर कोलिजन बॉल 2 विल स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी a⍵/2, राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड बॉल 3 कम्स टू रेस्ट। ये बात समझनी है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट 4b² और b की वैल्यू क्या दिया है उन्होंने? देखो b की वैल्यू क्या दी हुई है? b इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, b इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। इसका मतलब आई हैव टू कैलकुलेट द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, आई हैव टू कैलकुलेट द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये बात ध्यान रखनी है। सो सिचुएशन विल बी लाइक दिस, ये रेस्ट पे आ गया, ये चल दिया a⍵/2 से और ये अभी रेस्ट पे है। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन है, ठीक है। अब इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालें? क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। तो देखो मैंने लिखा है टू कैलकुलेट एम्पलीट्यूड वी हैव टू मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। टू कैलकुलेट एम्पलीट्यूड वी हैव टू मूव टू द मैक्सिमम कंप्रेशन। जो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा उसका हाफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि उसका हाफ इसके लिए होगा, उसका हाफ इसके लिए होगा, दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग हो जाएंगे। एट मैक्सिमम कंप्रेशन V1 इज इक्वल टू V2। याद करो ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है आपने। मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल होती है और किसके बराबर होती है? सेंटर ऑफ मास के बराबर होती है। तो हमने पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। दिस इज बॉडी 2 विच इज मूविंग विथ a⍵, बॉडी 1 इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है, बॉडी 1 है रेस्ट पे है। तो VCM हमारे पास आ गया, दिस इज VCM, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? बी कैलकुलेट करेंगे। बी को कैसे कैलकुलेट करें? एनर्जी कंजर्व करते हैं, एनर्जी कंजर्व करते हैं कोलिजन के बाद वाली स्टेट से। टू कैलकुलेट न्यू एम्पलीट्यूड एज्यूम मैक्सिमम कंप्रेशन इज इक्वल टू 2b, क्योंकि एक का एम्पलीट्यूड b होगा, दूसरे का भी एम्पलीट्यूड b होगा। b इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ ईच बॉल, राइट, ये बात ध्यान दो, ठीक है। अब क्या करें? एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं हम लोग। एनर्जी कंजर्व करो, इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। Here I am applying energy conservation from center of mass frame, क्योंकि सिस्टम मूव कर रहा होगा। तो मैंने क्या किया? सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे चला गया मैं, राइट। सो फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखोगे तो इसकी वेलोसिटी, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी हो जाएगी a⍵/2, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी a⍵/4। ये वेलोसिटी पहले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम से हमें ये दिखाई पड़ रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी a⍵/4, 2 की वेलोसिटी a⍵/2, रेस्ट, पार्टिकल 1 रेस्ट पे। फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम आपको ऐसा लगेगा सेंटर ऑफ मास तो रुका हुआ है, VCM अपीयर्स टू बी 0, और इसकी वेलोसिटी V2 की वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ 2 इज a⍵/2 माइनस VCM, और V1 क्या आ जाएगा? 0 माइनस VCM, राइट। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ लेट अस अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ½ m
वेलोसिटी देखो ये हमने v2 और v1 दोनों की वेलोसिटी सेम है, रख करके डबल कर दिया, राइट, दोनों के पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, स्प्रिंग की पोटेंशियल है जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इज टू ए, दिस इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड का डबल, राइट। फाइनली जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन में आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन में दिस compression will be 2b. Here b is amplitude of each. b is amplitude of each. Kinetic energy becomes zero at maximum compression. Kinetic energy जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाती है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से काम कर रहे हो आप। इनको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास सी वैल्यू आई। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो कि आपको समझना है, ओमेगा की वैल्यू देखो हमने क्या रखी है, ओमेगा की वैल्यू रखी है ओमेगा इज इक्वल टू √k/μ, और म्यू की वैल्यू आप रखते हो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 m2 दोनों इक्वल हैं, m के इक्वल हैं, तो म्यू की वैल्यू आती है m/2। यही हमने यहाँ पे पुट किया, देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k/m/2। सो इसको हमने सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 4b² a²। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट नोट करने, पॉइंट टू बी नोटेड। फर्स्ट, ओमेगा आपने यूज रिड्यूस्ड मास, और दूसरा आप टू कैलकुलेट बी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करोगे तो आपका आंसर आ गया 4.25, राइट। थैंक यू वेरी मच। एक बार ध्यान से देख लेंगे आप, अगर कोई बात आपके समझ नहीं आएगी तो आप मैसेज कर दोगे।